बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के नाजरीन, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद आरिफ। आज ईद का बयान सुनेंगे आप। अस्सलामु अलैकुम। ईद के दिन एक तरफ हम खुशियाँ मना रहे होते हैं तो दूसरी तरफ किसी के पास नए कपड़े भी नहीं होते हैं पहनने के लिए। ईद के दिन हमारे घरों में अच्छे अच्छे रंग बिरंगे और तरह तरह के खाने बने होते हैं, और किसी के घर में तो एक तरह का लजीज खाना भी पकाना नसीब नहीं होता है। बड़ी बड़ी कारों में घूमने वालों, ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े महलों में रहने वालों, ये दौलत, ये शोहरत अल्लाह ने तुम्हें इसलिए नहीं दी है कि सिर्फ तुम ही इससे फ़ायदा उठाओ। ये तो इम्तिहान है दौलत और शोहरत पाने वालों के लिए कि तुम में से कौन ज़्यादा यतीम पर खर्च करता है और यतीम के सर पर हाथ रखता है शफ़क़त भरा, और गरीबों में अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करता है। आलीशान कोठियों में रहने वालों, गरीब की झोपड़ियों को भी देखो। अपने घरों में घी के चिराग जलाने वालों, अरे उनके घरों को भी देखो जो नाने शबीना को तरसते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम से कितनी मोहब्बत थी, तो सुनो ज़रा गौर से, मैं बताता हूँ। एक मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक घर में तशरीफ़ फरमा थे। तभी ईदगाह की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे। मक्का मुकर्रमा की गली के अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे, नहाए धोए हुए थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब से गुज़रे, सबने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले गए तो आप क्या देखते हैं कि एक बच्चा बैठा हुआ है, खामोश चुपचाप बैठा हुआ है, कपड़े भी मैले हैं, चेहरे पर भी उदासी छाई है। हुजूर के बढ़ते कदम रुक गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए बच्चे, तुम कौन हो? हालांकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे। उस बच्चे ने बड़े मासूम अंदाज में कहा, मैं यतीम मदीना हूँ, मेरे वालिद फौत हो गए हैं। मैं अपने वालिद को याद कर रहा हूँ। अगर वो ज़िंदा होते तो वो नए कपड़े मेरे लिए लाते, मैं भी नए कपड़े पहनकर इन बच्चों के साथ खेलता। मैं अपने वालिद को याद कर रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक भर आती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अच्छा बेटा, तुम मेरे साथ चलो। चुनांचे आपने उस यतीम बच्चे को अपने साथ ले लिया और आगे जाने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को लेकर घर तशरीफ़ ले गए। उम्मुल मोमिनीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को लेकर घर तशरीफ़ आए। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, इस छोटे बच्चे को नहला दो। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस छोटे बच्चे को नहला दिया। इतने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर फ़ातिमा ज़हरा को पैगाम भेज दिया कि हसन के हम उम्र का बच्चा है, कोई हसन का लिबास धुला हुआ हो तो भेज दो। उधर से धुला हुआ लिबास आ गया। उस यतीम बच्चे को नया लिबास पहना दिया गया। उम्मुल मोमिनीन ने उसको तेल लगाया, कंघी की और खुशबू लगाई, आँखों में सुरमा लगाया, तैयार कर दिया। अब वो बच्चा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे सवाल करते हैं कि तू अपने वालिदैन के साथ ईद पढ़ने जाता था? उस बच्चे ने जवाब दिया, हाँ जाता था। वो कैसे लेके जाते थे? बच्चा कहता है, मैं अपने वालिद के कंधों पर सवार होकर जाता था। अल्लाह के हबीब नीचे बैठ जाते हैं और बच्चे से कहा, आओ तुम बैठ जाओ, मेरे कंधों के ऊपर बैठ जाओ। वो यतीम बच्चा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कंधों पर बैठ जाता है। अल्लाह के हबीब
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को कांधे पर बिठा कर बाहर तशरीफ़ लाते हैं। वो जो बच्चे बाहर खेल रहे थे बड़े हैरान हैं। ये बच्चा अकेला रो रहा था, कोई पूछता नहीं था। अब नबी करीम इसको लेकर गए और अब नहाया नज़र आता है, अच्छे कपड़े पहना है, सुरमा भी लगा है और खुशबू भी लगी हुई है और नबी करीम के कांधे मुबारक पर बैठा हुआ है। उन लड़कों ने आँखों में इशारे से पूछा, क्या मामला है? उस यतीम बच्चे ने दूर से कहा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपना बेटा बना लिया है। जब उसने ये कहा तो जो बच्चे थे उसमें से एक बच्चे ने कहा, काश मैं भी यतीम होता और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी अपना बेटा बना लेते। मेरे आका ने इंसानियत को सबब दे दिया। लोगों अक्सर लोग तो यतीम का माल खा जाते हैं, यतीम के लिए वो जालिम बन जाते हैं। लेकिन देखो, मैं दुनिया में हर एक के लिए शफ़क़त बनकर आया हूँ, मैं सबके लिए रहमत बनकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर ईदगाह पे आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठे, किताबों में लिखा है वो बच्चा जो ज़मीन पर बैठने लगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आज तू नीचे ज़मीन पर नहीं बैठेगा, ऊपर मिंबर पर मैं जहाँ बैठा हूँ तू मेरे पास मिंबर पर बैठेगा। उस बच्चे को आपने करीब बिठाकर ये दर्स दिया और फरमाया, ऐ लोगों, अगर कोई यतीम बच्चे के सर पर शफ़क़त का हाथ रखता है, सर पर जितने बाल होते हैं अल्लाह उतने बालों के बराबर नेकियां उस बंदे के नामे आमाल में लिख देता है जो उसके सर पर हाथ रखता है। आका ने अपना हाथ मुबारक उस यतीम बच्चे के सर पर रख दिया और आका को यतीम मिस्कीन से कितनी मोहब्बत थी ये बता दिया। अल्लाह ताला हमें भी गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।